नमस्कार साथियों, आज फिर हाजिर है क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। इसके दो क्वेश्चन हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो ये लाइंस बनती है इक्वेशंस के द्वारा, उसकी वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। तो ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, एक टेबल बनाई थी और उस टेबल में हमने क्लियर किया था कि किसे कंसिस्टेंट कहेंगे और किसे इनकंसिस्टेंट। तो क्या देखा था, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं तो पहले वाले में देखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तो थी इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसमें जो लाइंस दो बन रही थी वो एक दूसरे को काट रही थी। दूसरी अपन ने क्या देखी थी, दूसरे में ये देखी थी कि सब बराबर थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या था, को इंसिडेंट लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर बन रही थी। तो ये दोनों तो क्या है, कंसिस्टेंट। जबकि तीसरी जो अपन देखी थी इसमें a1 और a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। और यहां पर अपन जब लाइनें बनाई थी तो वो लाइंस कैसे बन रही थी, पैरेलल बन रही थी। और पैरेलल लाइंस जो होती है वहां पर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता है। तो ये स्थिति जो है ये है इनकंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये अगर आपको टेबल याद है तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर चुके हैं, कर सकते हैं। ये जब पहला वीडियो बनाया था इसका, इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, तभी आपको क्लियर कर दिया था कि यदि वो टेबल अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एमसीक्यू आ जाए, चाहे फिल द ब्लैंक्स आ जाए, चाहे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो देखिए बहुत आराम से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में अपन वही अपने स्टैंडर्ड जो है इक्वेशन 3x + 2y = 5, एक तो ये लिख दी, और दूसरी है 2x - 3y = 7। अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, a1x + b1y, इसको इधर लेके आ जाइए, या इधर लिख दिया तो c लिख दिया, नहीं तो अगर आप पहले देखो तो क्या था, +c = 0। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर भी a2 हो जाएगी, a2x + b2y + c = 0। इसको इस फॉर्म में लाना है तो चेंज कर लीजिए, 3x + 2y, 5 इधर आ जाएगा तो -5 = 0। इसको अगर करें तो 2x - 3y, ये इधर आएगा तो -7 = 0। क्लियर। कुछ याद नहीं करना है, ये थोड़ा सा यही है बस, बाकी तो एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, इसको देख देख के उतारना है। a1 की वैल्यू अगर देखें, a1 की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, a1 की वैल्यू आ रही है 3 तो 3, a2 की वैल्यू क्या आ रही है 2 तो 2, नहीं b2, ये b1 सॉरी b1 है, ये तो b1 की वैल्यू है 2, और c1 की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है -5 में, ये प्लस में था तो -5। ऐसे इधर देखें तो यहाँ भी क्या है, ये c2 है, यहाँ सब 2 2 है, ये पहली वाली में सब 1 1 है और दूसरी इक्वेशन में 2 2। a2 यहाँ देख रहे हैं, a2 क्या है 2, b2 क्या है -3, और c2 क्या है -7। क्लियर। तो ये अपने वैल्यू आ गई। अब रेशियोज निकाल लीजिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 a2 क्या है 3 और 2, 3/2, b1b2 2 और -3, और c1 क्या है -5 और -7, -5 और -7। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3/2 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2/3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, -5 7 माइनस है तो माइनस को आप काट सकते हो 5/7, और 5/7 आपस में कटता नहीं है। ठीक है। तो ये अपने वैल्यू आ गई। क्या इनमें से आपको कोई बराबर लग रहा है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन आएगा, और अगर ग्राफ पर अपने सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर, जहां दो लाइनें आपस में कटेगी, वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। क्या है, क्या लिखेंगे ये, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, these lines are consistent।
क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस A1 A2 की वैल्यू निकालनी है, B1 B2 C1 C2 की, इनका रेशियो निकालना है और रेशियो निकाल के यहाँ पर कंपेयर करना है कि A1 A2 B1 B2 बराबर है नहीं है, नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब कंसिस्टेंट है, तीनों बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन, ये भी कंसिस्टेंट है, और अगर B1 B2 C1 C2 बराबर नहीं आ रहा है तो ये पैरेलल लाइंस है और ये इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब ये दो स्थिति आ रही है तो अपन को कंसिस्टेंट लेना है, और अगर ये कंडीशन आ रही है तो अपन को इनकंसिस्टेंट लेना है। क्लियर, पहला हो गया, अगला करते हैं अब दूसरा क्या कहता है वो देखिए, दूसरा भी सेम मेथड है, बस मेथड समझ में आना चाहिए आपको, मेथड समझ में आ गया है तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। दूसरा सेकंड, पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको क्या है ध्यान रहेगा, A1x B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, एक तो ये हो गई, दूसरी क्या है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इनके पास अब इनको लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, इधर क्या है 8 इक्वल टू की साइड है, इधर लेके आ जाओ तो इधर आएगा साइन चेंज हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। दूसरा देखो, दूसरा क्या करा 4x तो 4x माइनस 6y ये 9 था इक्वल टू किधर है, इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, A1 अपॉन A2, चलो A1 की वैल्यू निकालते हैं फिर रेशियो निकालेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू कितनी है -8। क्लियर, अब आ जाओ दूसरे पर, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, B2 की वैल्यू कितनी है -6, C2 की वैल्यू कितनी है -9। आगे देख देख के करना बस, और कुछ नहीं है। फिर रेशियो निकालें A1 अपॉन A2 का, B1 अपॉन B2 का और C1 अपॉन C2 का। A1 A2 क्या आ रहा है यहाँ पर, A1 क्या है ये रहा 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है -3, B2 क्या है -6, C1 क्या है -8 और C2 क्या है -9। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे तो जो है वो रखना है, कटना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है इसकी, 2 से कट रहे हैं दोनों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया, इधर ही माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9 आ जाएगा। तो इसमें A1 A2 B1 B2 बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, तो देख लीजिए कौन सी कंडीशन है, A1 अपॉन A2 B1 B2 के बराबर है लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, मतलब पैरेलल लाइंस बनेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि A1 A2 B1 B2 के बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है ये इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो जाएगा, चले आगे, चलिए आगे, सिंपल है कुछ नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इससे आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, बाद में इनकी रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के बाद आप इनके से कंपेयर करना है कहां पर ये लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे, ये बात हो गई दूसरे की। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है वो देखते हैं, तीसरा भी आराम से हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शन को नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 ये दे रखा है, तो आप इसको क्या करो सिंपल फॉर्म में कर दो, सिंपल फॉर्म में करने में क्या होगा आसानी रहेगी। अब ये क्या है फ्रैक्शंस होते हैं पता है आपको, एडिशन कैसे करते हैं एलसीएम लेके, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, यहाँ देखा 2 का इसमें डिवाइड किया 2 3 जा 6, 3 को 3 से किया 9, 3 3 जा 9, 9x प्लस 3 का 6 में डिवाइड करते हैं, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, नीचे वाली जो नंबर होता है डिनोमिनेटर उसको एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो 3 का 6 में डिवाइड कितना आया 2, और जो आता है उसको क्या करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, 10y इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे जो 6 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 इंटू 6, 7 6 जा 42। अब 9x प्लस 10y
42 किधर लेके आ जाइए, -42 इक्वल टू 0 हो गई। तो ये वाली जो इक्वेशन कौन सी, ये जो अपने फ्रैक्शंस में थी, ये अब सिंपल फॉर्म में आ गई, ठीक है। और दूसरी अपने पास ही पड़ी है, ये किस फॉर्म में, ये देख लीजिए, ये सेकंड वाली 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। ये आपने दे रखी, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a1 की वैल्यू आ गई 9, b1 की 10, c1 की -42, इधर देखें a2 की 9, b2 की -10, c2 की -40, क्लियर। अब इसकी रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2 9/9, b1 अपॉन b2 10/-10, c1/c2 -42 अपॉन -40। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये वो कट जाएंगे, 1/1, इधर काटेंगे तो 1/-1, इधर काटेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, क्लियर। तो ये हो गया अपने। अब आप देखो इसको, इधर तो 1/1 आ रहा है, इधर क्या है 1/-1 है, इधर क्या है 3/1 है, तो मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये वाली कंडीशन आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, क्लियर। चलो आगे, इसको आप खुद करो, एक बार खुद करोगे तो आराम सिंपल समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा ये है फ्रैक्शंस में, तो फ्रैक्शंस में लड़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप क्या करो, सिंपल फॉर्म में लेके आ जाओ, सिंपल फॉर्म में लाके इसको a1 a2 b1 a2 की वैल्यू निकाल लो, बाद में रेशियो निकाल लो, फिर इसको कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, तो ये अपना हो गए 3 क्लियर हो गए। अब चौथे पे चले, चौथा भी ऐसे करना है, ये वाला, इसमें क्या है 5x माइनस 3y, 11 को इधर लेके आ जाओ तो -11 इक्वल टू 0। दूसरी देखो -10x प्लस 6y -22 था, इधर आएगा तो +22 हो जाएगा इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसकी वैल्यू निकालो, a1 की वैल्यू क्या आ गई 5, a2 b1 की वैल्यू क्या आ गई -3, c1 की वैल्यू क्या आ गई -11, क्लियर। इधर चले, a2 की वैल्यू क्या है -10, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 22, हो गया। देख देख के करना, कुछ नहीं है। अब इसके रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 a2 कितना आएगा 5 और -10, इधर -3 और 6, इधर -11 और 22, ठीक है। अब इसमें देखें कट रहा है 1/-2, इधर -1/2, इधर 11 जा 11 और 2। अब ये माइनस ऊपर नीचे है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे सेम ही -1/2 -1/2 -1/2। नीचे अगर माइनस है उसको आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों आप देख रहे हो, तीनों तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू अपॉन c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, बीच वाले को, जिसमें एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी कोइंसिडेंट लाइन, और ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट, लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी है, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो, रेशियो रखो, ये ध्यान होना चाहिए। ये अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर मामला नहीं बैठेगा, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान है, ये टेबल ध्यान है कि भाई ये कंडीशन है तो कंसिस्टेंट, ये कंडीशन है तो इनकंसिस्टेंट, ये ध्यान होना चाहिए बस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, देखने में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद करोगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। खुद नहीं करोगे तो मामला नहीं बैठने वाला, सीधी सी बात है, ठीक है।
पेन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, इसको फिर कन्वर्ट करो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 का 3 में डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, x का x प्लस 1 का 3 में डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 या 6y इज इक्वल टू 8। अब 3 का यहाँ डिवाइड हो रहा है पूरे के नीचे, तो इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है, फ्रैक्शंस में है तो 3 को सीधा नहीं लेके जाना है, 3 को यहाँ लेके चले गए तो गलत हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शंस की एडिशन हो तो पहले इसको सॉल्व करो, बाद में पूरे के नीचे 3 आ गया। अब इस 3 को आप इधर ले जा सकते हो। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 मतलब 24। अब इस 24 को इधर ले आइए, 4x प्लस 6y प्लस में था, इधर आएगा तो 24 इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आई। अब आप a1 a2 इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू क्या आ गई 6, c1 की वैल्यू क्या आ गई -24। इधर देखें a2 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2, b2 की वैल्यू क्या आ रही है 3, c2 की वैल्यू क्या आ रही है, इसको इधर लेके आइए 2x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई -12। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालो, c1 अपॉन c2 निकालो। सेम मेथड है 500 में, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको बस। a1 बाई a2 क्या आ रहा है, a1 कितना है यहाँ पर, a1 कहाँ गया, ये रहा 4/2, इधर 6/3, इधर -24/12। सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1। इधर माइनस से माइनस कट जाएंगे, 12 जा 12, 12 2 जा 24। 2 आ रहे तीनों में, सब बराबर है। मतलब कंडीशन कौन सी, सेकंड वाली। सेकंड वाली कंडीशन मतलब कोइंसिडेंट, मतलब कंसिस्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। सेम मेथड है, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकालनी है, रेशियो निकालना है, निकालकर इनसे कंपेयर करना है, कहाँ बैठ रहा है ये, जहाँ बैठ रहा है ये दोनों कंडीशन आ रही है तो कंसिस्टेंट, ये आती है तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 500 क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया बात है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाउट पूछिए, आप उसका जवाब मिलेगा। और समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसका फ़ायदा सभी को दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।